हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 इयर्स की बेबी के लिए एक सुंदर सा हल्दी फंक्शन लहंगा डिजाइन। ये रहा फैब्रिक। नेट के फैब्रिक से हम लहंगे को बनाने वाले हैं। नेट का फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक रहेगा और जर्मन सिल्क का हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। और ये वाला जो फैब्रिक है कंचोई का, इससे हम ब्लाउज डिजाइन करेंगे और जो लहंगा रहेगा लहंगे पर इसका बॉर्डर बनाएंगे। नेट का फैब्रिक हमने 5 मीटर लिया है, जिसमें से 2 मीटर का दुपट्टा बनेगा और 3 मीटर का लहंगा बनेगा। ये जो हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक लिया है हमने जर्मन सिल्क का फैब्रिक। ये कुछ इस टाइप का होता है। एक साइड से ये थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है और एक साइड से चिकना फैब्रिक होता है। तो ये हमारा लहंगे में 2 मीटर यूज होगा। और ये हमने कंचोई का फैब्रिक लिया है, ये भी हमें 2 मीटर फैब्रिक लेना है, क्योंकि 1 मीटर का हमारा ब्लाउज बनेगा और 1 मीटर हमारी बॉर्डर में यूज होगा। एक रोल हमने लेस का लिया है, क्योंकि दुपट्टे पर चारों साइड लेस अटैच होगी और लहंगे पर भी होगी। ये रहा हमारा मेजरमेंट। गैदर्स लहंगा हम बनाने वाले हैं। लहंगे की लेंथ रहेगी हमारी 37 इंच और वेस्ट राउंड रहेगा 25 इंच। ये 2 मेजरमेंट से हमारा लहंगा बनकर रेडी हो जाएगा। फैब्रिक को हमें सिंगल करके रखना है। अब दोनों कोने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे और एक बार और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद बैक वाली साइड हमें नाखून लगा देना है। अब देखो यहाँ से ये ओपन वाली साइड है, यहाँ से ये वाले पार्ट ओपन है और यहाँ से पैक है, तो ये वाला नीचे का घेरा आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर ऊपर यहाँ पे हम रखेंगे कमर वाली साइड। अब यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है फैब्रिक को सीधा करने की। अब यहाँ पर हमें कमर का नाप लगाना है। कमर हमारी 25 इंच है। 4 से हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 6.25। यहाँ से हमें 6.25 पर निशान लगा देना है, मतलब कि 6.25 इंच पर। ये तो हमारी फिक्स कमर हो गई। अब इसमें हम इलास्टिक भी लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी रखना होगा। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को लेना है और इतना हाफ में इसको फोल्ड कर लेना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। तो देखो इसका फोल्ड करने के बाद ये कितना फैब्रिक आ रहा है, 3 के बाद 1 लाइन। तो यहाँ पर जो हमारी कमर का निशान आया है ना, उसमें हमें 3 के बाद 1 लाइन जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हमारी फिक्स कमर थी। अब इसका आधा पार्ट हमने और एक्स्ट्रा ले लिया है। जितनी भी आपकी फिक्स कमर आएगी 4 पार्ट करने पर, उसमें से आपको आधा फैब्रिक और एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पर हमने बड़ा वाला स्केल ले लिया है और ये वाला जो निशान है बाद वाला हमारा, वहां पर स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे तिरछे में रखेंगे। इस तरह से हमने स्केल को रखा और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन ड्रॉ हमें यहाँ तक करना है। ये वाला निशान लगाने के बाद अब हमें लंबाई का निशान लगाना होगा। 1 इंच का हमारा ऊपर साइड बेल्ट लगेगा। इलास्टिक के लिए जो पट्टी लगेगी वो 1 इंच की रहेगी, तो 1 इंच हमें मेजर टेप ऊपर साइड छोड़ देना है। हमारे लहंगे की लंबाई 37 इंच की थी, तो यहाँ पर हमें 37 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से इस लाइन के पास से हमें मेजर टेप को रखना है और 4 इंच पर निशान लगा देना है। अब हमने हिप कर्व ले लिया है। अब ये जो 4 इंच वाला निशान है, यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और ये वाला जो हमारा लंबाई का निशान है, यहाँ पर इसको इससे मैच करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हल्की हल्की सी गोलाई कर देंगे, जिससे कि हमारा कोना बाहर नहीं लटके। इस तरह से आपको गोलाई करना है। डायरेक्टली भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी कमर आएगी, तो यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया। अब यहाँ पर 1 इंच का हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होगा। यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी और इतना हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करने के बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे। इसमें से एक पार्ट हमने हटा दिया है, एक हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से पलटी करेंगे। ये हमने डबल में लिया है, एक बार पलटी कर देंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब जितनी हमारी कमर है इससे मेजर करेंगे, इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। अब पहले हमें किनारी को कटिंग करके हटा देना है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे। देखो 3.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने क्यों ली है, क्योंकि देखो 1 इंच की हमारी इलास्टिक रहेगी, तो 1 इंच फैब्रिक हमारा इस तरफ आएगा और 1 इंच फैब्रिक हमारा अंदर वाली साइड जाएगा। इस तरह से दोनों साइड हमारा 1-1 इंच फैब्रिक जाएगा और जब हम इसमें स्टिच करेंगे ना इसको, तो आधा इंच फैब्रिक उसमें चला जाएगा। तो इतना जब हमारा यहाँ पर दबेगा तो 1 इंच का हमारा रेडी होकर आ जाएगा। अभी हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। इसमें से हमने 2 मीटर फैब्रिक कटिंग करके अलग कर दिया है दुपट्टे के लिए, और ये फैब्रिक लिया है हमने 3 मीटर। यहाँ पर हमने इसको हमें सिंगल करके लेना है। इसका सीधा उल्टा चेक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको इस कोने से लेके उस कोने तक इसको मैच कर देना है और यहाँ पर इस तरह से घुमा के रखेंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब ये वाला हमारा पैक वाला साइड है और यहाँ पर हमारा एक पैक है और एक ओपन वाली साइड है, मतलब ये 2 फैब्रिक हमारे ओपन हो गए और यहाँ से अभी इतना पैक है। इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा है। अब यहाँ से ये हमारी किनारी है, एक किनारी हमारी यहाँ पर आएगी और एक किनारी हमारी यहाँ पर आएगी। इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब ये जो किनारी है इसको कटिंग करके हटा देंगे।
किनारी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें आधे इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इलास्टिक की पट्टी अटैच करेंगे तो पट्टी में आधे इंच फैब्रिक चला जाएगा। अब यहाँ पर 1 इंच मेजर टेप को यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि 1 इंच की हमारी यहाँ पर इलास्टिक आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ दिया इस निशान के पास से। अब यहाँ पर मेजर टेप को नीचे तक लेकर जाएंगे और लंबाई कितनी है हमारे लहंगे की 37 इंच पर निशान लगाएंगे और आधे इंच हमारा जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे उसमें फैब्रिक जाएगा, तो आधे इंच फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपके लहंगे में आपको बॉर्डर अटैच नहीं करना, नॉर्मली लेस के लिए अटैच कर रहे हैं आप, तब आप यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक बढ़ा कर रखोगे, 37 की जगह 38 इंच रखोगे। अभी हमने यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक बढ़ा कर रखा है। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमें सेंटर में कट लगा देना है। आप कोई सी भी साइड कट लगा सकते हो, क्योंकि दोनों साइड फैब्रिक एक जैसा है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को इस साइड घुमाएंगे। यहाँ पर ये 2 फैब्रिक ओपन है और इस साइड वाला फैब्रिक पैक है, तो इसको पैक ही रखना है। बस यहाँ पर भी हमें एक कट लगा देना है, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा साइड वाला पार्ट है। और आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा निशान भी लगा सकते हो। अब देखो, ये वाला हमारा साइड वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा। अब हमने कंचोई वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसमें हम बॉर्डर लगाने वाले हैं 5 इंच की रेडी। तो देखो 5 इंच की हमारी रेडी जब ही आएगी जब हम इसमें 1 इंच बड़ा रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और एक निशान हम यहाँ पर भी 6 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक पट्टी निकाल ली, ऐसी हमें एक पट्टी और निकालना है। ऐसी हमने इसमें से एक पट्टी और निकाल दी है। बॉर्डर कटिंग करने के साथ ही हमारे पूरे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो, ये रहा हमारा नेट का मेन फैब्रिक और ये है इसका बॉर्डर। ये बॉर्डर हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये रहा हमारा इसका लाइनिंग फैब्रिक और ये रहा हमारा नेफे का फैब्रिक, ये हमारा इलास्टिक में लग जाएगा। अगर आप चाहो तो ये जो हमारा कंचोई का फैब्रिक है इसको भी ऊपर साइड लगा सकते हो। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी है, नॉर्मल बेल्ट वाला बनाना है, तब आप लगा सकते हो। पर हमको इलास्टिक वाला बनाना था, इसलिए हमने नॉर्मल फैब्रिक लिया है, क्योंकि ये कंचोई का फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड भी होता है और अगर हम इसको लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा प्लेट दिखने लगेंगी, इसलिए हम ये वाला फैब्रिक नहीं लगा रहे हैं। अभी हमारा पूरा लहंगा कटिंग हो गया है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है और पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक बनाएंगे, तो यहाँ से इसको ओपन करना है और दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ से इतना फैब्रिक हमारा स्टिच में दबने के लिए है, तो किसी भी आप एक साइड यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको रेडी करेंगे। जब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे तो इस तरह से ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। अब जहाँ से हमारा कट लगा है वहीं से इसको स्टिच कर देंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद अब जाएंगे हम नीचे वाली साइड, इसको ओपन करके रखेंगे और नीचे से इसका घेर फोल्ड करेंगे। 1 और ये 2 पलटी में पूरे घेर को फोल्ड करेंगे। अभी हमने पूरे घेर को फोल्ड कर दिया है। अभी हमारा लाइनिंग वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, इसको करेंगे साइड में। अब हम लेंगे अपना मेन पार्ट, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। एक साइड देखो हमने कट लगा कर रखे थे, वो हमारा ऊपर वाला साइड है। अभी हम जाएंगे नीचे वाले साइड। नीचे वाली साइड हमें ये बॉर्डर अटैच करना है, तो देखो कैसे करना होगा। पहले तो इसमें 2 फैब्रिक है तो हमें ज्वाइंट लगाना होगा, वो हम ज्वाइंट लगा लेंगे। बॉर्डर को हमें कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने नेट का फैब्रिक रख देना है सिंगल करके। अब उसके बाद उसके ऊपर रख देंगे हम अपनी कंचोई वाला फैब्रिक। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए पूरे फैब्रिक में स्टिच लगा देंगे। अब ये वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से लगाकर यहाँ पर ऐसे करके पलटी कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर इस तरह से आ जाएगा। अब जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इस साइड पलटेंगे और ये जो मार्जिन है इसको नेट वाली साइड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मार्जिन को अटैच करने वाली सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरफ पलटेंगे और ये जो कंचोई वाला फैब्रिक है ये हमारा ऊपर वाली साइड आ जाएगा और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। अब यहाँ से हाफ इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें आधा इंच का गैप छोड़ना है और यहाँ पर लेस अटैच करना है। अभी यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे। अभी हमारा पूरा बॉर्डर बनकर हो गया है रेडी। अभी इसको करेंगे साइड में। अब लेंगे हम अपना अस्तर को हमें इस तरह से सीधा करके रखना है। अस्तर के दोनों पार्ट हमने एक साथ ज्वाइन कर लिए हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा सेंटर वाला कट था, यहाँ पर देखो हमने एक कट लगा के रखा था और निशान भी लगाया था इस तरह से। तो वो जो कट है और जो निशान हमने लगा कर रखा है
उसको हमें यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखना है। ये जो लाइन है ना हमारी साइड वाली, यहाँ पर रखना है। तो इसके इस साइड वाला जो फैब्रिक है, ये पूरा फैब्रिक हमें यहाँ पर प्लेट बनाकर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाना है हमें गैदर्स टाइप की। ये पूरा फैब्रिक हमारा यहाँ पर अटैच होगा और इस साइड वाला पूरा फैब्रिक, ये जो जितना भी फैब्रिक दिख रहा है आपको, ये पूरा फैब्रिक हमारा यहाँ पर इस वाले पार्ट में अटैच होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें गैदर्स बना लेना है। पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी गैदर्स बना देना है। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा देना है। अभी हमने पूरे नेट फैब्रिक में गैदर्स बना दी हैं। अब एक बार पहले इसको मेजर करके देख लेते हैं। पहले हम रखेंगे लाइनिंग वाला फैब्रिक, अब इसके ऊपर रखेंगे नेट का फैब्रिक और यहाँ पर एकदम सेंटर से इसको मेजर करते जाएंगे। चेक कर लेते हैं छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। इधर से देख लेते हैं, गिर रहा है वो बार बार। यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखो एकदम फिक्स आ रहा है। अगर थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पर आप एक आध प्लेट खोल भी सकते हो, अगर छोटा बड़ा होता है। अगर एक बार में परफेक्ट बन जाता है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर देंगे। स्टिच लगाते लगाते देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पर एक प्लेट और बना दो। अब हमने ले ली है नेफे की पट्टी, 2 पट्टियां हैं तो इनको ज्वाइंट करके ज्वाइंट हमने इसमें लगा दिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे सीधा करके। अब इसके ऊपर नेट वाला फैब्रिक रख देंगे, इसको भी हमें सीधा करके रखना है। दोनों को इस तरह से बराबरी से मिलाते हुए यहाँ पर हमें स्टिच लगा देना है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अभी नेफे की पट्टी अटैच कर दी है। अब इसको इस तरह से मैच करना है, दोनों को यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। और ये जो नेट वाला फैब्रिक है, पहले आपको ये वाली पट्टी को ऊपर कर देना है और ये अस्तर वाली पट्टी है, अस्तर वाले फैब्रिक को भी ऊपर कर देना है। अभी हमें सिर्फ नेट वाले फैब्रिक में नीचे तक, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है इन दोनों को। थोड़े पहले ही हमें ना बॉर्डर को मैच करके रख लेना है ताकि ये ना जो लेस का जो लेवल है ना वो आगे पीछे नहीं जाए। अब इस वाली सिलाई को लगाने के बाद अब हमें ये लेना है अस्तर को और इसको इस तरह से रख लेना है। अब हमें सिलाई ना ऊपर वाली साइड से लगाना होगी और यहाँ पर नेट वाला जो फैब्रिक है इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे, इतना तिरछा करके रखना है। अब अस्तर वाले फैब्रिक को दोनों को मैच करके रखेंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको मिला के लगा देंगे। और यहाँ पर अभी हमारी नेट अटैच हो रही है क्योंकि यहाँ पर साथ में है और यहाँ से लेके थोड़ा और नीचे तक जाएंगे तो यहाँ से हमारी नेट छूट जाएगी, देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर तिरछे में रख दी। इसी तरह से हमें फिर पूरी नीचे तक सिलाई लगा देना है। अब यहाँ से नेट छूट गई है। अब इन दोनों को मिलाते हुए अब इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से ओपन करके रखना है और इस वाली साइड इसको इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर इसको हमने पलटा, इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और ये वाले जो मार्जिन है ना इसको बाहर निकालेंगे। साइड में हमें डबल सिलाई कर देना है। अब हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। अब हमारे लहंगे की कमर का साइज 25 इंच है, उसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है क्योंकि बड़ों की में हम ना 4 इंच माइनस करते हैं। जितनी भी हमारी कमर का साइज होता है 4 इंच कम करके हम इलास्टिक लगा देते हैं उसमें, लेकिन बच्चों की में थोड़ा हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर हमने 3 इंच इलास्टिक को कम करके 22 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर लास्टिक को इस तरह से हमने राउंड में रख लिया है, लास्टिक भी राउंड हो गई है और हमारी कमर है वो भी एकदम राउंड है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। जो हमारा लहंगा है इसको हमने सीधी वाली साइड से रखा है, एक पार्ट को हमने इस साइड कर दिया है। अब यहाँ पर इलास्टिक को रखना है, जितनी हमारी यहाँ पर सिलाई लगी है वहीं से हमें रखना है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको इसके ऊपर साइड पलट देंगे, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। तो देखो ये हमारा कॉर्नर है तो हम कॉर्नर से करेंगे, यहाँ पर इसको इसके ऊपर पलट देंगे और आधे इंच फैब्रिक हमें अंदर करते जाना है। इस तरह से आएगा हमारा। अब यहाँ पर आधा इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से बाहर निकालते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से दोनों हाथ से इसको खींच के पकड़ना है। अब सिलाई लगाना है। अब आधे इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और एक सिलाई और लगा देंगे।
जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड थे उनकी कटिंग कर दी है। अभी हमारी इलास्टिक भी डल चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अभी हमारा पूरा लहंगे बन के हो गया है रेडी। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी हमारा लहंगा बनकर हो गया है रेडी। अब लहंगे को वेयर करने से पहले हमें यहाँ पर ना थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ये गोल्डन कलर के स्टोन। देखो, ये इस टाइप के हम यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। तो इस तरह से हमें जगह जगह पर स्टोन चिपकाना है। स्टोन चिपकाने के लिए हमें नेट को अभी अलग करना है। इस तरह से अस्तर हम हटा देंगे। अभी नेट को सिंगल करेंगे और देखो डायरेक्टली हम ऐसे नीचे रख के लगाएंगे तो नीचे गंदा हो जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। अब हमें इसको पेपर के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने रखा इस तरह से। अब हमने ले लिया ये फैब्रिक ग्लू कॉर्न। ये जो कॉर्न है ना, ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है ये। तो यहाँ पर इस तरह से हमें जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है हमें। और इसका कोई साइज़ डिसाइड नहीं है कि हमें कितनी दूरी पर रखना है, आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख सकते हो। अब स्टोन को लेना है और इनके ऊपर रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा इनको दबा देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाएं। अभी हमने पूरे लहंगे में स्टोन लगा दिए हैं और साथ में हमने बॉर्डर में भी थोड़े थोड़े से स्टोन लगा दिए हैं। इसी के साथ हमारा पूरा लहंगा बनकर हो गया है कंप्लीट और ये है इसका फाइनल लुक। और इसके साथ हमने ये सिंपल वाला ब्लाउज बनाया है क्योंकि बच्चों के हिसाब से सिंपल ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमने इसका दुपट्टा भी रेडी किया है। दुपट्टे पर भी हमने लेस अटैच कर दी है। साथ में हमने पूरे दुपट्टे पे स्टोन भी लगा दिए हैं, जिससे ये थोड़ा सुंदर लगने लगा। क्योंकि पूरी प्लेन नेट थी ना, तो उसको हमने थोड़ा सा डिजाइनर बनाने की कोशिश की है कि ये अच्छा लगे, पूरा सिंपल ना लगे। दुपट्टे की लेंथ हमने 2 मीटर रखी थी और इसको विड्थ में हमने रख लिया था 26 इंच का। अगर आपकी भी बेटी की हाइट इतनी बड़ी है तो आप इतना बड़ा दुपट्टा आप रख सकते हो, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों में। और ये जो पूरा ड्रेस हमने बनाया है, ये हमने हल्दी फंक्शन के हिसाब से बनाया है। तो हमने इसको सोबरी टाइप का बनाया है। अगर आपको इसको शादी के लिए वेयर करना है तो आप इसमें कैन कैन लगाकर इसको थोड़ा सा फूला हुआ लुक भी दे सकते हो, तो उससे वो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि ये दिन भर पहनना है, इसलिए हमने इसको सिंपल सोबर रखा है। अब ये पूरा ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।